नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख हाजिर हूं। मित्रों, विज्ञान का विद्यार्थी हूं, धर्म में पूरी आस्था है। यदि मुझसे कोई प्रश्न करता है धर्म एवं विज्ञान दोनों में क्या अंतर है, जो मेरा दृष्टिकोण है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरा मानना है धर्म पूरी तरह समर्पण मांगता है। धर्म में तर्क का कोई स्थान नहीं है। आप आंखें बंद करके यदि समर्पित होते हैं भगवान को या धर्म को, तो वो धर्म ही है। और जहां आप अपने तर्क से किसी भी अज्ञात वस्तु या ज्ञात वस्तु के अज्ञात पहलुओं को खोजने का प्रयास करते हैं, उसे विज्ञान कहा जाता है। कई बार मैं ये भी पढ़ता हूं, सुनता हूं, धर्म का कार्य है ब्रह्मांड का निर्माण करना और विज्ञान का काम है ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना। कहते हैं सही है ये भी, लेकिन एक मूलभूत अंतर है। धर्म समर्पण होता है, वहां तर्क नहीं होता। विज्ञान हमेशा तार्किक होता है। बिना तर्क के विज्ञान प्रगति नहीं कर सकता। लेकिन आजकल कई ऐसे वीडियो चल रहे हैं और मैं कह दूं पिछले कुछ वर्षों से इस पर एक गहन विचार चल रहा है। फिलोसफर्स आपस में डिस्कोर्स कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, धर्म एवं विज्ञान। क्या धर्म एवं विज्ञान का संगम हो सकता है? यह कहा जाता है कि धर्म में कोई तर्क नहीं है और विज्ञान तर्क के बिना अस्तित्व नहीं रख सकता है। लेकिन यदि बहुत गहराई से फिर हम जाते हैं तो यह लगता है कि तर्क एक ऐसी चीज है जिसकी हर जगह आवश्यकता है। धर्म में भी तर्क नहीं होता तो शायद जो गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में दिया था, कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था, वो शायद गीता के स्वरूप में नहीं होता। कहीं ना कहीं अर्जुन के मन में जिज्ञासा थी। अर्जुन ने प्रश्न किए थे, मैं क्यों अपनों को मारूं, मैं क्यों अपनों से वध करूं, मुझे क्या मिलेगा? उसकी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही श्री कृष्ण ने उसको जिंदगी की वास्तविकता बताई थी कि यह शरीर नश्वर है और इस नश्वर शरीर से हम एक सीमा तक ही अन्याय या पाप को सहन कर सकते हैं, फिर हमें शस्त्र उठाना पड़ता है। क्या यह तर्क नहीं था? आज के संदर्भ में मैं समझता हूं इस तर्क की अधिक आवश्यकता है। गीता में मेरा पूरा धार्मिक आस्था कह दूं, विश्वास कह दूं, रामायण में एक सनातनी हूं, कट्टर सनातनी हूं, कट्टर हिंदू हूं, यह कहने में मुझे कोई संदेह नहीं। परमात्मा के स्मरण के बिना कोई दिन गुजरना नहीं चाहिए। बहुत कुछ उसने दिया है, जो दिया है परमात्मा ने दिया है। लेकिन आज के इस वैज्ञानिक युग में जब हम बहुत पहले चंद्रमा पर पहुंच गए, शुक्र में जाने की तैयारी कर रहा है, भारत तैयारी कर रहा है, बहुत जल्दी शुक्र में चला जाएगा, अनेक ग्रहों पे लोग जा चुके हैं। क्या हम धर्म को पूरी तरह आंखें बंद करके अतार्किक रूप से, अतार्किक इलॉजिकली एक्सेप्ट कर ले, या धर्म में हमें कहीं तर्क का या मस्तिष्क की सचेतनता का उपयोग करना चाहिए? एक शिक्षक होने के नाते मैं यही मानता हूं कि धर्म यदि मस्तिष्क की सचेतनता से कनेक्ट हो जाता है तो वो उस धर्म की या धर्म के प्रति जो आस्था होती है प्रगाढ़ होती है। लेकिन धर्म का मस्तिष्क की सचेतना से जुड़ना बहुत जरूरी है और धर्म मस्तिष्क की सचेतना से तभी जुड़ेगा जब हम धर्म को तार्किक रूप से देखेंगे। हर व्यक्ति जो हिंदू है उसको हिंदू होने पर गर्व है। मैं भी हिंदू हूं, मुझे हिंदू होने पर बहुत गर्व है कि मैंने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जन्म लिया है। लेकिन जब हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां विज्ञान प्रतिदिन कोई ना कोई नया आयाम स्थापित कर देता है, जिस तरह से प्रौद्योगिकी का और विज्ञान का विकास हुआ है, विज्ञान के नए आयाम हमें रोज देखने को मिलते हैं। ऐसे समय में
क्या हमें अंधश्रद्धा या अतार्किक रूप से, अतार्किक कह रहा हूं मैं, इलॉजिकल धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए या कहीं ना कहीं विचार कर लेना चाहिए? अभी 40 दिनों का जो कुंभ का मेला था, वो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से और आदरणीय योगी जी के प्रयास से बहुत सफल रहा है। और 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने, सनातनी कहूं, कुछ गैर सनातनी भी हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सनातनी भाग प्रयागराज में, त्रिवेणी में डुबकी लगा के अपने आप को चरितार्थ कर चुका है। प्रश्न वही उठता है, हमारे देश की जनसंख्या 145 करोड़, हिंदू 120 करोड़, 66 करोड़ लोगों ने जाके त्रिवेणी के संगम में गंगा यमुना और नीचे बहती सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाकर अपने सनातन या हिंदू धर्म की पालना की है। लेकिन क्या 66 करोड़ लोगों का जाना ये वास्तव में धर्म के प्रति एक आस्था थी या भीड़ चाल थी? मैं फिर कह रहा हूं, मैं हिंदू हूं, कट्टर हिंदू हूं मैं, इसको गलत ना लिया जाए, लेकिन तार्किक रूप से सोचने का प्रयास किया जाए। समाचार में पढ़ा था, एक बेटा और उसकी पत्नी कुंभ के मेले में गए थे, बिहार की यह बात है, मां को ताले में बंद कर गए थे और चोखा और दही छोड़ गए थे। चोखा और दही मां कितने दिन खाती? एक दिन खा लिया होगा। उसके बाद जब मां के चिल्लाने की आवाज आई, लोगों ने दरवाजा खोला तो मालूम चला मां बहुत भूखी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। लोगों ने खाने को दिया। पूछा कि आपके बेटा और बहू हैं, वो कहां हैं? बोले वो संगम में डुबकी लगाने गए हैं, धर्म की डुबकी लगा रहे हैं। क्या इसको उचित कहा जा सकता है कि एक वृद्ध मां को बिहार का जो एक लोकप्रिय व्यंजन है चोखा, लिट्टी चोखा बोलते हैं, दही देकर एक दिन का संगम में जाके डुबकी लगाना, क्या हमारे हिंदू धर्म की आस्था है? जी हां, आस्था है। लेकिन यह आस्था क्यों है, इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ये जो 66 करोड़ लोगों ने त्रिवेणी पर इन 46 दिनों में 13 जनवरी से 26 जनवरी शिवरात्रि तक जो डुबकी लगाई है, इसका कारण क्या है? क्या वास्तव में उनके मन में ऐसी आस्था थी कि इन 40 दिनों में ही वहां जाकर यदि हम गंगा में डुबकी लगाएंगे तो हमें धर्म की प्राप्ति होगी? मैं समझता हूं 95% लोग इसी मकसद से गए थे, 95, ताकि हम इस 40 दिनों में जो 144 वर्षों के बाद महाकुंभ आया है, इसमें धर्म की डुबकी लगा लें। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह थोड़ा हम तर्क से सोचने का प्रयास करें। ये जो हमने डुबकी लगाई है, आस्था की डुबकी लगाई है, इसका तार्किक विश्लेषण होना चाहिए। देश के हर बुद्धिजीवी को विश्लेषण करने का हक है और करना चाहिए। पढ़े लिखे व्यक्ति को, चलिए मैं बुद्धिजीवी छोड़ देता हूं, थोड़ा सा भी जो शिक्षित है या देश का जो शिक्षक वर्ग है, उसे एक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। क्यों लोग प्रयागराज गए थे? क्या धर्म की प्राप्ति के लिए? जी हां। तो उन्होंने धर्म की क्या प्राप्ति की? क्या अपने पापों को नष्ट किया या पुण्य कमाया? यदि त्रिवेणी में जाकर डुबकी लगाने से पापों की समाप्ति हो जाती है या 50% भी पाप कम होते हैं, तो मैं समझता हूं 66 करोड़ नहीं, 120 करोड़ हिंदुओं को जाकर डुबकी लगानी चाहिए थी। लेकिन व्यक्ति जो कर्म करता है, कर्म उसका कभी पीछा नहीं छोड़ता। चाहे आप त्रिवेणी में महाकुंभ के अवसर पर डुबकी लगाएं या अन्य किसी समय जाकर डुबकी लगाएं, हरिद्वार की गंगा में लगाएं, त्रिवेणी में लगाएं, यमुना में लगाएं, जो आपने कर्म किए हैं उस कर्म का फल आपको भुगतना है। जो आपने कर्म किए हैं, अच्छा कर्म किया है, उसका सुख भी आपको ही भुगतना है, और यदि कोई दुष्कर्म किया है तो उसका पाप भी आपको भुगतना है। और यदि मैं ये मान के चलूं, एक वैज्ञानिक तथ्य पे आ जाऊं, जो कुछ त्रिवेणी संगम में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, बहुत श्रद्धा से किया, और होती है श्रद्धा, मैं मानता हूं, मेरे पे भी है, उस श्रद्धा से लोगों के 1% पाप भी कम हुए, 1% में कह रहा हूं, तो क्या वो 1% पाप जो है गंगा मैया ने स्वीकार कर लिए?
इस दुनिया में हम कहते हैं साइंस में, जो ऊर्जा है ना नष्ट होती है ना बनती है, इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब यह हुआ गंगा ने आपके पाप ले लिए, गंगा भी कितने करोड़ लोगों के पाप को अपने तक समा के रखेगी। और दूसरे श्रद्धालु आए, उन्होंने अपने पाप दे दिए। एक ऐसी सीमा आई होगी गंगा की कि जब गंगा मैया ने, या संगम में कह दूं, गंगा यमुना सरस्वती तीनों की त्रिवेणी ने यह महसूस किया होगा कि अब हम लोगों के 1% पाप को भी उठाने में अक्षम हैं। तो गंगा मैया क्या करेगी? इसका मतलब यह है कि बाद में जो लोग आएंगे वो पाप या पुण्य जो भी होंगे उनकी तरफ चले जाएंगे। स्थानांतरण तो होगा। त्रिवेणी मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती अपार हैं, श्रद्धा अपार है, लेकिन पाप को ढोने और धोने के लिए नहीं है। दोनों शब्द हैं। पाप धुल जाए यह भी असंभव है, और वो पाप को ढोती रहे। आप आके नहा जाइए और आज मैं तो पाप गंगा मैया में समर्पित कराया, नहीं हो सकता। कृपया इस वैज्ञानिक युग में जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, भारतीय ज्ञान प्रणाली की बात कर रहे हैं, हम वेदों की बात कर रहे हैं, हम पुराणों की बात कर रहे हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम कोई छोटा शब्द नहीं है। मैं समझता हूं समूचे विश्व के ज्ञान को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो इंडियन नॉलेज सिस्टम के सामने, इंडियन नॉलेज के सामने समुद्र की एक बूंद के बराबर होगा। हमारा जो प्राचीन ज्ञान है अपार है, लेकिन हमने जब जब उस ज्ञान की तरफ देखा है, श्रद्धा से नतमस्तक हुए हैं, कभी उसको अंगीकार करने का, तार्किक रूप से विश्लेषण करने का कोई प्रयास नहीं किया है। मित्रों, जो कुछ कर्म हमने किए हैं हमें भुगतना है। इस जन्म में भुगते या अगले जन्म में भुगतते, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। मोक्ष मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन मोक्ष के लिए जिन पुण्य कार्यों की, जिन पवित्र कार्यों की आवश्यकता होती है, यदि वो आजीवन उस पुण्य कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से मोक्ष मिलता है। अन्यथा इस जन्म में या अगले जन्म में, पुनर्जन्म के बाद हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना ही होगा। ना ब्रह्मा रोक सकते हैं, ना विष्णु रोक सकते हैं, ना महेश रोक सकते हैं, ना गंगा मैया, ना यमुना मैया, ना सरस्वती। जो हमने पाप किए हैं वो गंगा यमुना सरस्वती में जाकर धुलते नहीं है। हां, हमको जो नेगेटिविटी थोड़े समय के लिए दूर होती है और जिस पॉजिटिविटी का आभास होता है, ये मैं पूर्ण वैज्ञानिक तथ्य के साथ कह रहा हूं। जब भी आप किसी पवित्र नदी में स्नान करेंगे, कोई भी नदी हो, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, आपके शरीर में पॉजिटिविटी आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि जो पानी का प्रवाह आता है, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, वो नेगेटिविटी को जरूर दूर करता है। लेकिन आप एक विशेष अवसर पर डुबकी लगाकर पाप से मुक्त हो जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है और इस भ्रांति में हमें रहना नहीं चाहिए। नमस्कार।